गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेंटरशिप फोरम में आपका स्वागत है। माफ़ी मांगूंगा चाहूँगा आप लोग से क्योंकि डिले हुआ है। ओरिएंटेशन सेशन आज हमारा था, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी था। पता है आप लोग का बारिश हो रहा था काफ़ी, तो इस वजह से डिले हो गया है। कोई नहीं। आज हमारा मेन सेशन लेने का जो मकसद है, एक तो हमारे न्यू जो टीचर हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे, वो आ रहे हैं। और क्या क्या हमारा एजेंडा है आज मेंटरशिप फोरम का, क्योंकि आज से हमारा एक नया चैनल तो क्रिएट हो रहा है। एक नया ग्रुप होगा और उसमें हम किस तरह से डेली बेसिस पे टारगेट लेके चलेंगे, क्या करवाएंगे आपको, है ना। तो एक एजेंडा आपको हम बता रहे हैं कि इसमें एजेंडा हम क्या लेके चल रहे हैं। देखिए आज का एजेंडा हमारा क्या है कि तेजस जो मेंस का हमारा जो बैच है, तेजस तेजस का प्लानर क्या है। और नेक्स्ट 80 डेज, देखिए 80 डेज लिखने का मतलब ये नहीं है कि 80 डेज में कंप्लीट होगा, के बीच में फेस्टिवल वगैरह है। या फिर बीपीएससी की कैलेंडर यदि जनवरी में एग्जाम होता है, जनवरी लास्ट वीक में, तो वो हम एक्सटेंड करेंगे। या फिर बच्चे जो 22nd बीपीएससी मेंस देने वाले हैं, उनके लिए भी है कि यदि जनवरी में यदि एग्जाम हो रहा है 71st का, तो 22nd का उसको एक्सटेंड करके हम लेके चलेंगे, पूरा कंप्लीट होगा। फिर क्या है डेली टारगेट, अभी आपको हम दिखाएंगे कि डेली टारगेट किस तरह से आप लोग के लिए क्रिएट किया है और कैसे डेली करना है। लॉज लाइफ आंसर राइटिंग से क्लास में एट द मोमेंट आपसे आंसर राइटिंग करवाना है हमें। और उसके बाद क्या है क्लास एंड पीवाईक्यू अप्रोचिंग स्ट्रेटजी, क्लासेस आपको मिलेंगी, कुछ क्लासेस पीवाईक्यू के बेसिस पे कैसे अप्रोच करना है। पीवाईक्यू को जैसे प्रेम्बल की रिगार्डिंग है, तो प्रेम्बल की रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस तरह से अप्रोच करना है, किसी तरह से क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ठीक है देखिए आज का हमारी ओरिएंटेशन एजेंडा ये बेसिकली है। और हमारे न्यू टीचर एक्स फैकल्टी ऑफ आईएएस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित सर। और कुछ भी ऑनलाइन जो टीचर हैं वो दिल्ली से जुड़ेंगे आप लोग सेशन गूगल मीट के थ्रू। पहले भी बताया था गौरव पांडे सर हैं, ऐसे का कुछ सेशन आप लोग से लेंगे। ठीक है, तो एक टीम हम बनकर आए हैं आप लोग के लिए। और तेजस का जो मेंस का बैच है उसको कैसे लेके चलना है नेक्स्ट 3 मंथ to 4 मंथ में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है हम वेलकम करते हैं अमित सर का। अमित सर आपका बेसिकली डीआई का सेशन हो गया, आपका साइंस टेक का सेशन हो गया, और कुछ सेशन आपके पॉलिटी के भी हैं। तो इनसे काफ़ी इनका एक्सपीरियंस जो कम से कम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 3-4 सालों का जो इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अपना 1000 बच्चों से ऊपर इन्होंने मेंटर्स किया है, उन्होंने मेंटरिंग किया है। और कुछ समय के बाद, अभी तो कुछ 15-20 दिन के बाद रिजल्ट भी आने वाला है बीपीएससी का, वो आपको जग जाहिर होगा कि इनसे जो बच्चे जुड़े हुए थे उनका रिजल्ट किस तरह से रहा है, क्या है, नहीं अप्रोच है। यूपीएससी में भी स्टूडेंट है इस बार, काफ़ी स्टूडेंट जो इनसे मेंटरशिप लिया था उन्होंने उन्होंने इस बार भी काफ़ी मेंस लिखा है। तो ठीक है हमारे साथ जुड़ रहे मेंटरशिप फोरम के साथ अमित सर, उनको वेलकम करना चाहेंगे। अमित सर। ब्रजेश सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जैसा कि सर ने बता ही दिया है मेरे बारे में, अमित चौरसिया मेरा नाम है और मैं मल्टीपल कोचिंग्स में पहले काम कर चुका हूँ, मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दी। तो अब हम क्या है कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, ब्रजेश सर और मैं और बाकी की टीम मिलकर, कि हम बीपीएससी के मेंस के एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकें। और डिटेल्ड एजेंडा तो खैर ब्रजेश सर आपके साथ अभी शेयर करेंगे कि क्या हमारा ओवरऑल प्लानिंग है। बट मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हमारा ओवरऑल एम क्या है, क्योंकि मैंने ब्रजेश सर से अभी डिस्कशन किया था कि ओवरऑल यहाँ के मतलब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सबको देखते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इसका वो है कि हमें नोट्स मिलने चाहिए। तो हम नोट्स प्रोवाइड तो करवा रहे हैं, लेकिन हमारे नोट्स थोड़े अलग तरीके के होने वाले हैं। अलग तरीके मीन्स वो इंफॉर्मेशन बल्कि नहीं होने वाले हैं। डायरेक्टली ऐसे नोट्स होंगे जो कि सीधे आप अपने एग्ज़ाम के लिए यूटिलाइज कर सको, उसको पढ़ने में ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े कि ये एक अलग से हमारी बुक इकट्ठी होते जा रही है, हम कुछ नया करना पड़ रहा है, उसको करने में अलग एफर्ट लग रहा है, ऑलरेडी जो नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करना है। तो मतलब बर्डन के हिसाब से हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करने।
और बाकी चीज़ें ये है कि ब्रिजेश सर जो भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो लगभग हम उस क्वालिटी को और उस टेम्पो को सारे सब्जेक्ट्स में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे का आपको डिटेल्ड ओवरव्यू ब्रिजेश सर देंगे, क्योंकि ये सेशन हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसको निपटाना चाहते हैं। तो ब्रिजेश सर को मैं वापस बुला रहा हूँ। बाकी हम लोग मिलते हैं मेनली साइंस एंड टेक डीआई, और बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी के सेक्शंस में भी मुलाकात होते रहेगी, तो हम वहाँ पे बाकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू अमित सर। देखिए अमित सर हमारे साथ तो जुड़ ही रहे, काफ़ी इनसे इनका जो अनुभव है वो हमें हेल्प मिलेगा, स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। हम किस तरह से वे फॉरवर्ड करेंगे, देखिए जैसे ही ये दिल्ली से आए हैं मुझे काफ़ी चीज़ों मेकिंग कैसे करना है, बच्चों को कैसे क्या क्या इशू होता है, ये तजुर्बा भी काफ़ी मायने रखता है। नॉलेज सब कुछ नहीं है, तजुर्बा भी काफ़ी मायने रखता है। वो तजुर्बा अमित सर से लेकर आप लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा, और हम कैसे और मेंटरशिप फॉरम को बेहतर कर सकते हैं ना, उसको हम लेके चलेंगे। तो देखिए मेन एजेंडा तो था कि अमित सर से इंट्रोड्यूस करवाना था, और आज का जो सेशन है, ये आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी लोगों ने एनरोल भी किया है, और एक नया सेपरेट ग्रुप आप लोग का बन जाएगा, और उसमें डेली प्लानर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन डेली आपको मेंटरशिप 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। दिल्ली से रहेंगे, कहीं से भी रहेंगे, आपको ऑनलाइन मेंटर रहेगा, हम लोग भी अवेलेबल रहेंगे। ऑफलाइन तो जो यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे वो तो होंगे ही, ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट कभी क्लास ना आ पाए या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे मेंटरशिप कुछ टीचर भी आप लोग से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं कि क्या क्या हमारा एजेंडा रहा, आपको बता चुका हूँ कि तेजस का प्लानर क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा है कि डेली टारगेट्स एंड नोट्स। स्टूडेंट में क्या होता है, डिसिप्लिन की कमी, कि कर लेंगे, हम ना हमेशा कल के लिए छोड़ते हैं कि चलो आज पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, एक दो दिन गैप कर लेते हैं। लेकिन जो हमसे बच्चे जुड़ेंगे, हमारा तो स्ट्रेंथ वही है, 25-30 का मैक्सिमम रखा है, यदि 20 बच्चे भी रहेंगे तो उस पर ही मेहनत। अभी क्या करना है कि उनको डेली टारगेट्स, और उससे डेली टारगेट से पहले हम नोट्स देंगे, और कैसे देंगे वो हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखाना चाहेंगे। आप इसको देख पा रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा सेशन था ओरिएंटेशन सेशन का, और देखिए पहला दिन का टॉपिक, आज आपको नोट्स मिल जाएगा, शाम को एक ग्रुप बन रहा है, न्यू ग्रुप बन रहा है, और उस ग्रुप में आपको प्रेम्बल सैलिएंट फीचर्स, देखिए प्रेम्बल से क्वेश्चन हर साल करीब करीब आता है, इस बार तो खैर नहीं पूछा था, 68 69 में रेगुलर क्वेश्चन आए हैं, तो वो हम पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको नोट्स देंगे। बल्कि नोट्स जैसे अमित सर ने बताया कि टू द पॉइंट जो एग्जाम में यूज हो सकता है। ठीक है, तो प्रियम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि 4 अक्टूबर के दिन आपको ये तैयारी कर लेनी है, पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, हम नोट्स देंगे उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ लेना है, और जो वैल्यू एडिशन होगा वो क्लास में भी करवाएंगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू भी करवाएंगे। तो ठीक है, ये डेली का प्लानर है। देखिए 4 5 6 7 8 9 ये डेली का प्लानर आपको देंगे, और एक अल्टरनेट डे पे डीआई का प्रैक्टिस सेशन होगा। ये सबसे ज़्यादा इशू स्टूडेंट को लगता है कि डीआई कैसे होगा, मैं ज़्यादा ओवर बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो डीआई का इशू है, खास करके अमित सर इनका जो स्पेशलाइजेशन है, रिक्वेस्ट भी हमने किया है कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, जहाँ से मतलब बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, वो कुछ वीडियोस आपको पहले मिल जाएंगे, स्पीड वाले रहेंगे, और फिर उसके बाद पी वाई क्यू एनालिसिस कैसे करना है वो क्लास में भी बताएंगे, और अल्टरनेट डे पे एक क्वेश्चन डेली मिलेगा आपको। अल्टरनेट डे देखिए, टीआई का सेशन आपका 6 से स्टार्ट हो रहा है, 7 को नहीं रहेगा, 8 को रहेगा, फिर 10 को आपको लेक्चर मिलेगा क्लास में, ऑफलाइन भी या ऑनलाइन के थ्रू, जिस भी माध्यम से रहेगा आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। तो डीआई का प्रैक्टिस हमने अलग से हर वीक में कम से कम एटलीस्ट 3 डीआई आपको 2 से 3 डीआई हर वीक आपको साथ में प्रैक्टिस करना है, और अलॉन्ग विथ जो मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी का, तो पॉलिटी का हमने आपको 4 से 5 दिन आपको खुद से पढ़ने के लिए दिया है। जब हमारे पास आप आएंगे 9 तारीख को, यानी कि ऑफलाइन सेंटर पे जो बच्चे हैं और जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, तो 9 तारीख को हम क्या करवाएंगे, पॉलिटी का सेशन है पीवाईक्यू का। तो जितने अभी जो 4 5 दिन का आप जो डेली पढ़ रहे हैं, इस तरह से पीवाईक्यू आया है, आपका क्या अप्रोच हो सकता है, क्लास में करवाएंगे कि आपका क्या अप्रोच है, टेबल के रिगार्डिंग ब्लूप्रिंट का मीनिंग क्या समझते हैं, आपसे पहले पूछेंगे, उसके बाद हम अपना ओवरव्यू देंगे। यदि हम इसको डील कर रहे हैं तो कैसे करते हैं।
हाँ, तो पॉलिटी का पीवाईक्यू सेशन होगा पूरा आपका। पॉलिटी का जो पीवाईक्यू आया है वो 2 सेशन में हम कंप्लीट करवाएंगे। फिर 1 दिन आपको गैप देंगे, फिर अगले दिन आना है। सप्ताह में 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे आना है। उसमें क्या करवाएंगे, पॉलिटी का लाइव आंसर राइटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पॉलिटी का पीवाईक्यू सेशन करवाया आपको, उसका लाइव आंसर राइटिंग, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देंगे कि टाइम बाउंड मैनर में इतना लिखना है। 38 मार्क्स यदि लॉन्ग आंसर है तो आपको 16 से 17 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आप लिख पाए। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो पहले भी मेंस लिख चुके हैं, टाइम लगता है स्टार्टिंग में। तो वो इंश्योर हम करवाएंगे कि आप एट द मोमेंट आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डेली प्लानर रहेगा। डेली प्लानर है, 80 डेज का है, और ये चेंजेस भी होगा। हो सकता है कि जनवरी में एग्जाम यदि एक्सटेंड हो जाए, जनवरी लास्ट वीक में हो बीपीएससी मेंस का, उम्मीद है वही है कि जनवरी में होने की उम्मीद है। दिसंबर में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये डेली प्लानर है। फर्स्ट वीक आपका पॉलिटी चलेगा, साइंस टेक चलेगा। ठीक है, फिर डीआई तो डेली आपका हो ही रहा है। ठीक है, तो ये डेली टारगेट नोट्स। अब नोट्स की बात कर रहे हैं कि नोट्स, बहुत लोग परेशान थे। अमित सर से हेल्प लिया हमने, तो उन्होंने कहा कि नोट्स जो ऐसा हो कि स्टूडेंट यूज कर सके। जैसे प्रियम्बल की रिगार्डिंग देखिए, प्रियम्बल की रिगार्डिंग आपको फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉर्डर पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, 3 से 4 इंट्रोडक्शन। इनके पालखी वाला, इनके पालखी वाला ने क्या बोला है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आपको 2-3 इंट्रोडक्शन रेडीमेड हम पहले दे देंगे। क्लास में फिर लाइव आंसर राइटिंग में इंट्रोड्यूस आपको करना है। तो ठीक है, सीखेंगे। ये देख लीजिए, जितना भी एग्जाम्पल, जो करेंट एग्जाम्पल वगैरह है, सारा आपको ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, हिंदी मीडियम के लिए भी है, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करेंगे क्लास में। जो हम करवाएंगे क्लास में तो करवाएंगे, एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन 69 का है कि एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट्स अबाउट द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख रहे हैं तो गोल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल जस्टिस में हम एग्जांपल बताएंगे कि बिहार में पॉलिटिकल जस्टिस कैसे अफर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल 50% रिजर्वेशन, सबसे फर्स्ट स्टेट जो बिहार है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन इन लोकल पंचायती। तो हम एग्जांपल बताएंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस जस्टिफाई हो रहा है, तो एग्जांपल आपको बिहार हम जस्टिफाई करेंगे क्लास में बताने के। आपको पता है तो बेहतर है। तो हम इस तरह से पीवाईक्यू एनालिसिस काफी करेंगे क्लास में। हम बड़ा सेशन इसको लेके नहीं चल रहे हैं, वो तो एक अलग से सेशन हमारा कल से स्टार्ट होगा ही। कि पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू प्रीएम्बल से क्या क्या क्वेश्चन आए, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले पीवाईक्यू आपको हम दिखा, देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहा है। इसके बियॉन्ड भी आता है, तो कैसे फ्रेमवर्क बनेगा, फ्रेमवर्क हमने दे दिया है। फ्रेमवर्क कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड भी आता है क्वेश्चन। घूम फिर के प्रीएम्बल में वही आ रहा है 3-4 साल से। क्या है इसका नेचर है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, करेंट में इसका क्या है। तो एग्जाम्पल, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कोटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे सारे एग्जाम्पल है जो हमने इसमें दे दिया है। और आज ओपन है, आज सबको नोट्स मिल जाएगा। एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आज सबके लिए ओपन रहेगा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लेके चल रहे हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, लाइव आंसर राइटिंग। ये पहले हमारा अभी जो बैच चल रहा था, काफ़ी स्टूडेंट और इसमें जुड़ने वाले भी हैं जो लाइव आंसर राइटिंग जो एट द मोमेंट सामने आपको करवाएंगे। अभी आपको हमने बताया कि पीवाईक्यू एनालिसिस तो होगा ही, फिर उसके 1 दिन गैप आपको हम समय देंगे कि पढ़कर आइए। उसके बाद एट द मोमेंट आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, कितने मिनट में। कि पढ़ना सबसे आसान काम है। मैं बता रहा हूँ कि 4 बुक आपको बता दूंगा तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग मेंस को यदि क्लियर करना है तो आंसर राइटिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टाइम बाउंड मैनर में करना है। सेकेंड पार्ट हो, यूपीएससी ऑलमोस्ट बीपीएससी हो, बीपीएससी है जो ऑलमोस्ट यूपीएससी हो गया है, क्योंकि 20 क्वेश्चन वहां भी रहते हैं। और इस बार देख रहे हो सेकंड पेपर में ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो स्पीड तो चाहिए, कंटेंट तो आपको मिल रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस, ये हमारा यूनिक है लाइव आंसर राइटिंग। मैं बता रहा हूँ, ये लाइव आंसर राइटिंग सबसे यूनिक हमारा इस पार्ट का है, तेजस मेंस बैच का। जो ये आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। और हम इंश्योर करवाएंगे कि कैसे कम टाइम में आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर का बहुत लोग का था कि न्यूज़पेपर को कैसे यूटिलाइज करें, बहुत लोग को पता नहीं है। अब जैसे
आपको सारा कुछ पढ़ना नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो सबसे बेहतर है। कम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा, एसे में हेल्प करेगा, सारी जगह हेल्प करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि वीकली आपको हम न्यूज़पेपर पढ़कर, हम तो डेली आपको ग्रुप में कभी-कभी देते ही हैं, हमारा न्यूज़पेपर बुकलेट भी आ रहा है। हम क्या करेंगे कि जुडिशरी है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो आप हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं कि ओनली 13.4% यानी कि 13% जो मात्र जो महिलाएँ हैं हाई कोर्ट में हैं। और वही उसमें जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में और कम है, कितना है? 9.3 देख पा रहे हैं? और ये किसका रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ जुडिशियरी, स्टेट ऑफ जुडिशियरी रिपोर्ट आया है। ये आपको एग्ज़ाम्पल पुट कर रहे हैं जुडिशियरी वाले क्वेश्चन में, और कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हम बताएँगे। हो सकता है आप पढ़ लें, लेकिन यूटिलाइज़ेशन कहाँ करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। चलिए इसको तो क्लास में हम करवाएँगे ही। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए। टेस्ट सीरीज जो हमारा है, स्पेशल फीचर क्या है कि टेस्ट सीरीज से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन में जो बच्चे रहेंगे वो पीडीएफ अपना सेंड करेंगे और लाइव आंसर राइटिंग चेक होगा। तो वन टू वन फीडबैक कि पहले क्या है कि बहुत जगह जो चल रहा है, जहाँ हमने भी इसमें काम किया, अमित सर से भी जो हुआ मिला यही हुआ कि जो आप आज जो टेस्ट दे रहे हैं और जो नेक्स्ट वीक में टेस्ट है उसके बाद आपको कॉपी मिलता था। तो लैग कहाँ पर है कि बीच में आपको इम्प्रूवमेंट का पता ही नहीं चला कि नेक्स्ट टेस्ट में बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 7 दिन से पहले, यानी कि 7 दिन का गैप है तो उससे पहले आपको कॉपी श्योर करेंगे, 4 से 5 दिन में आपको कॉपी मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कॉपी मिल जाएगा। पहले टेस्ट से पहले वन टू वन फीडबैक होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट फीडबैक देखिए हमारा एक अलग है इनिशिएटिव, मार्केट में सबसे अलग है। और वो अलग होने का क्या वजह है कि हम क्लास में तो आपका कॉपी सामने देंगे, लिखना ही आपको है। जो ऑनलाइन माध्यम रहेंगे उनको हम पीडीएफ भेज देंगे, प्रिंट आउट करवा के अपना। उसके बाद क्या है कि आपको अपलोड करना है, अपलोड करना है ग्रुप में। और उसके बाद क्या होगा कि 1 से 2 दिन में यदि ऑनलाइन अपलोड करते हैं, कॉपी आपको ऑफलाइन जो यहाँ बच्चे हैं वो घर भी ले जा सकते हैं। उस पे क्या होगा कि पीडीएफ आपको बना के मुझे भेज देना है और सामने ऑनलाइन आपका कॉपी चेक होगा। ऑनलाइन हम लोग असाइन रहेंगे, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं जुड़े रहेंगे, हम खुद रहेंगे, अमित सर रहेंगे और लोग भी जो दिल्ली से हैं जुड़े रहेंगे। उसमें क्या होगा आंसर राइटिंग चेक करने का कि आपको गूगल मीट के थ्रू एक लिंक आएगा और गूगल मीट से आपको क्या करना है, आपको सामने हम कॉपी दिखाएंगे कि देखिए ये इंप्रूवमेंट है, इंट्रोडक्शन इस तरह से इशू है, कंक्लूजन में ये पार्ट मिसिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने बॉडी पार्ट में ये दिखना चाहिए था, ये रिपोर्ट नहीं है। तो वो हम ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हम लोग कोई इसमें नहीं लेने वाले हैं क्योंकि हमें क्वालिटी इंश्योर करना है। हो सकता है कि एडमिशन काफ़ी ले लें, वन टू वन हम फीडबैक नहीं दे पाए। तो हमारा क्या है मेन मकसद, क्वालिटी का। टीआई, टीआई खास करके मैं पहले बता चुका हूँ, अमित सर रहेंगे, सर उसमें हेल्प करेंगे, पीवाईक्यू सारा करवाएंगे ही आपको। लेकिन परसेंटेज, बहुत लोग का इशू है कि सारा सब्जेक्ट सही है लेकिन मैथ का इशू है, परसेंटेज का बेसिक नॉलेज नहीं होता है, एवरेज का इशू है। तो वो पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। हो सकता है आपको पास टाइम नहीं है तो सर रिकॉर्ड वीडियो करके या फिर जूम मीटिंग के थ्रू कैसे भी आपको आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन तो देंगे ही, और पहले एक वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा कुछ कुछ जो टॉपिक है। ठीक है, तो ये डीआई का रिगार्डिंग हो गया, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। एसे सेशन, एसे सेशन इसमें 3 ऐसे हैं, बिहारी प्रोवर्ब वगैरह तो हैं ही। देखिए आपको पहले बताया था कि गौरव पांडे सर आपको लाइव आंसर राइटिंग आपको बताएंगे कि किस तरह से ऐसे को अप्रोच करना है। हम लोग का जो मेन है एजेंडा क्या है कि किस तरह से करवाएंगे, पहले थीम आपको लेके चलेंगे कि किस थीम पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग है। वुमेन पे आपके पास फैक्ट फिगर होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बजट में वुमेन के बारे में क्या बताया गया है, तो वो हम सब कुछ लेके चलेंगे। पहले आपको सारा फैक्ट फिगर बताएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल वुमेन को किस तरह से इन्वायरमेंट से हम जोड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से आर्टिकल 21 जो एक्सपैंड हो रहा है उसको कैसे हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे जस्टिफाई हो रहा है, इसमें प्रियम्बल क्या कैसे ऐड करेंगे। तो पहले एक फ्रेमवर्क बताएंगे, फिर क्लास में लाइव आंसर राइटिंग करवाएंगे। तो इससे का बहुत बेहतर सेशन होने वाला है। और हम इंश्योर करवाएंगे कि आप जो 11 से 12 पेज आपको मिलता है, 10 से 11 पेज आराम से टाइम बाउंड मैनर में आप लिख सकते हैं। मोर देन एनफ फॉर्डर पॉइंट्स पे आपको क्लास में मिल जाए। ठीक है, देखिए फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग था, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर फी थोड़ा हाई। ठीक है, अपनी अपनी राय। देखिए देखिए मार्केट में क्या है कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ टेस्ट सीरीज आप इनरोल कर रहे हैं तो 6 से 7 हज़ार नॉर्मल है सभी जगह। और हो सकता है यदि अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं,
आने वाले दिनों में यदि देखते हैं किस तरह से रिव्यू रहता है स्टूडेंट का, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्लास में इनरोल नहीं हो रहे बच्चे सिर्फ टेस्ट भी आके दे सकते हैं ऑनलाइन या और ऑफलाइन माध्यम से। हमारा ऑफलाइन का जो है 9000, देखिए हमने डिस्काउंट दशहरा पे आपको 5% जो सबके लिए था और 10% जो हमारे एक्स मेंटरशिप फॉरम स्टूडेंट थे। तो ये लास्ट डे आज का ऑफर है। यदि आज आप एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको 5% जो डिस्काउंट है आपको 5% सबके लिए अवेलेबल है और जो 10% है आपका जो मेंटरशिप फॉरम के स्टूडेंट है उस पर अवेलेबल है। मेंस का देखिए ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट हैं उनका कहना था कि ऑनलाइन हम सर क्लास वगैरह तो कर चुके हैं, मुझे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहना है, तो जूम मीटिंग वगैरह है या फिर गूगल मीट के थ्रू जैसे भी हो हम लोग आएंगे। तो ये बता रहे हैं कि सॉरी, हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि ऑफलाइन का हमारा ये अभी प्राइस है कि देखिए यदि हम प्राइस बहुत कम रहते हैं तो बहुत भीड़ आ जाएगी और 1 to 1 हम कर नहीं पाएंगे। हमारा क्या इस पर मोटिव है, लिमिटेड स्टूडेंट हो क्वालिटी दे, ठीक है ना। 500 1000 रुपये के लिए ना आप भटकते रह जाइए। मैं बता रहा हूँ 2 स्टूडेंट मेरे पास कल आए हैं, XYZ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सेंटर का, कि सर वहाँ पर इतने स्टूडेंट थे पर्सनल फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, वो पर्सनल फीडबैक वहाँ मिसिंग है, वो हम इंश्योर करवाएंगे। ऑनलाइन तो 24 घंटे आपसे जुड़े रहेंगे ही, ऑफलाइन जो सप्ताह में 2 दिन 1 to 1 होगा, सामने कॉपी चेक करेंगे, फीडबैक देंगे कि बाबू यहाँ पर दिक्कत है। हाँ, मेंस की बात हुई, मेंस का हमारा है, मेंस का हमारा ये प्राइस है और ये आज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज जो रजिस्टर कर रहे हैं 10% जो डिस्काउंट है, फ्लैट डिस्काउंट ऑनलाइन के लिए ये अवेलेबल रहेगा। और क्योंकि देखिए थोड़ा सा लेट तो हुआ है लेकिन हम सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया ग्रुप ऐड होने वाला है, एक नया ग्रुप बनने वाला है और लिमिटेड स्टूडेंट रहेंगे उनका ही, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे तो मुझे, क्योंकि कल से डेली प्लानर है स्टार्ट होने वाला है। हाँ, ये 10% डिस्काउंट कर रहे हैं प्राइस के रिगार्डिंग, और फिर किसी के रिगार्डिंग परसेंटेज डिस्काउंट के रिगार्डिंग रहेगा, आप नंबर और ये टेलीग्राम चैनल पे, हाँ, तो परसेंटेज में है देखिए थोड़ा सा क्या है नहीं है उसको हम बाद में देख लेंगे। वैसे तो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, एरर हो सकता है कुछ परसेंटेज के रिगार्डिंग। तो हमारा ओवरव्यू यही है आज का जो ओरिएंटेशन सेशन का। आज से आप लोग को ग्रुप में डेली प्लानर और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, और हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाकर उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और जो सिलेक्टेड रहेंगे स्टूडेंट वही उस ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि आज जो पहले काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं लेकिन वो हो सकता है देख रहे होंगे क्या इस ग्रुप में चल रहा है। वैसा नहीं है, एक न्यू ग्रुप ही बनेगा जिन्होंने पे किया है और रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है, और जो भी रिगार्डिंग रहेगा उस ग्रुप में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। चलिए कल से, आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं और आप लोग का प्यार दुआ इसी तरह से मिलते रहा तो आप लोग का सहयोग और हमारा आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। चलिए, प्रिया।